अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल बीफ पाया रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो भी एक बिल्कुल नए स्टाइल से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी मज़ीद अमेजिंग सी वीडियोज़, अमेजिंग सी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये बीफ पाए जो हैं वो अच्छे से धोकर खुश कर लिए हैं। तो इनकी सफाई और धोने का जो तरीका है और इसकी बदबू ख़त्म करने का जो तरीका है वो मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, तो वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं इसका जो है वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से धोकर खुश कर लिया है। अब आपने कोई सा भी प्रेशर कुकर ले लेना है और उसमें आपने हाफ कप या हाफ कप से थोड़ा कम जो है वो ऑयल ऐड कर देना है। तो ऑयल ऐड करने के बाद आपने उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर ऐड कर देना है और प्याज की आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, उसे आपने थोड़ा ब्राउन कर लेना है। तो जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो तब आपने उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद आपने उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसकी मज़ीद थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। तो जब हमारे ये प्याज जो हैं वो ब्राउन से हो जाएं तब आपने उसमें 4 से 5 अदद लौंग ऐड कर देने हैं और 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड कर देना है। 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा जो है वो दारचीनी का टुकड़ा ऐड कर देना है और एक हाफ जो है वो मैं बादियान का फूल ले रहा हूँ। बादियान का फूल जो होता है उसका आधा हिस्सा। और उसके बाद आपने इसमें 2 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और हल्का सा पानी इसमें ऐड कर दें ताकि हमारे जो प्याज हैं वो जले ना, और इसे मिक्स करते रहें और आपने इसे रोस्ट कर लेना है। तो हल्का रोस्ट करने के बाद आपने इसमें हमारे जो पाए हैं वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो पाए ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट आप इनकी भुनाई कर लें, इन्हें हिलाते जुलाते रहें और इनकी जो है भुनाई कर लें आप 1 से 1.5 या 2 मिनट। उसके बाद आपने क्या करना है कि हल्का सा इसमें पानी ऐड कर दें ताकि हम दूसरी चीज़ें जब ऐड करें तो वो हमारे नीचे से प्याज जो हैं वो जल ना जाएं। तो हल्का पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें तकरीबन हाफ केजी जितना बीफ गोश्त ले लेना है। तो यहाँ पर मैं ये हाफ केजी या हाफ केजी से थोड़ा कम होगा, यहाँ पर मैंने बीफ गोश्त लिया है। तो इसमें थोड़ी चर्बी भी साथ में है और गोश्त भी है। तो उसके बाद आपने 1 अदद टमाटर ले लेना है। टमाटर आप काट कर भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे साबित भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे साबित ऐड कर रहा हूँ, तो बाद में इसका छिलका जो है वो मैं उतार लूँगा और बाकी का जो है वो मैं इसमें मैश कर दूँगा। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने हाफ टी स्पून हल्दी का ऐड कर देना है और 1 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और 1 टीस्पून आपने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। इनके अलावा आपने इसमें 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। तकरीबन आपने 1.5 टेबल स्पून इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड कर देना है और लास्ट पर आपने हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसमें तकरीबन जो है 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 2 गिलास जितना आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो पानी ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद आपने इसका जो ढक्कन है ऊपर से चढ़ा देना है और इसके ऊपर वेट लगा देना है और इसे आपने अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुक करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है। उसमें आपने पहले जो 4 से 5 मिनट हैं वो फ्लेम को हाई कर लें और जब इसकी विज़ल ऑन हो जाए तो तब आपने इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है। लो या मीडियम फ्लेम पर आपने मज़ीद 7 से 8 मिनट इसे मज़ीद कुक कर लेना है। ये टोटल जो है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो जाएंगे। तो जब ये 10 से 12 मिनट गुजर जाएं तो तब आपने इसका जो ढक्कन है ऊपर से उतार लेना है और यहाँ पर ये टमाटर जो हैं टमाटर का छिलका उतार लें और बाकी जो टमाटर है वो आप इसमें मिक्स कर दें। तो एक बार अच्छे से इस गोश्त को और पाए जो हमारे हैं इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसके नीचे वाला जो हमारा गोश्त है वो ऊपर की तरफ कर लें और ऊपर के वाले जो हिस्से हैं जो ऊपर की तरफ पड़े हैं वो आपने मिक्स करके
नीचे कर लेने हैं। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपने दोबारा इसका ढक्कन जो ऊपर से चढ़ा देना है और ढक्कन चढ़ाकर आपने दोबारा 10 से 12 मिनट के लिए आपने मज़ीद कुक कर लेना है। तो दोबारा भी वही प्रोसेस करना है आपने 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर, और जब इसकी विज़ल ऑन हो जाए तो तब आपने इसका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर लेना है। तो मज़ीद जब 10 से 12 मिनट गुजर जाएं तो तब आपने इसका ढक्कन जो ऊपर से उतार लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है और हमारा ये बीफ गोश्त जो है, हमारे पाए जो हैं वो भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास बड़ा प्रेशर कुकर है तो उसी में आप कुक कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास ये छोटा प्रेशर कुकर है, इसमें थोड़ा ये हिलाने जुलाने का मसला बन रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे दूसरे पैन में शिफ्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने ये पैन लिया है, तो पैन में मैं सारे पाए और गोश्त ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसकी अच्छे से आपने भुनाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारा पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो यहाँ से जो मैंने इसमें चर्बी वगैरह डाली थी और हमारे गोश्त के साथ भी थोड़ी चर्बी थी, तो उसका जो ऑयल है वो नीचे की तरफ आ चुका है। तो इसी ऑयल में आपने इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो 4 से 5 मिनट आप इसे हिलाते जुलाते रहें और इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। तो जब 4 से 5 मिनट गुजर जाएँ और इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए तो तब आपने इसमें 1 कप जितना दही ऐड कर देनी है। आप 1 कप या 1 कप से थोड़ा कम इसमें दही ऐड कर दें और दही ऐड करने के बाद आपने मज़ीद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे तो इसका पानी दही का जो है वो खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ सेपरेट हो जाएगा। तो जब इसका ऑयल ऊपर की तरफ सेपरेट हो जाए तो हमारी ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, इसमें मज़ीद ग्रेवी चाहते हैं, तो इसमें 2 गिलास आप पानी के ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने ये 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद यहाँ पर मैं ये हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैं ये पेपरिका पाउडर इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो ये जस्ट कलर के लिए होती है, बाकी इसका जायका वगैरह कुछ नहीं होता। तो अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना आप इसे स्किप कर दें। तो उसके बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसका ऊपर से कवर चढ़ा दें। और कवर चढ़ाने के बाद आपने इसे लो से लो फ्लेम पर आपने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रहने देना है। तो यहाँ पर मुझे ये 10 मिनट हो गए हैं, तो इसका कवर उतार लूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन सी हमारी पाए की रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका जायका जो है वो काफ़ी कमाल का होता है। मैं इसे एक बार डिश आउट कर लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी हमारी पाया रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसे अपने घर वालों, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं और इसका जायका काफ़ी कमाल का है। और ये हमने इस बार नए स्टाइल से ये बनाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसका जायका और ये वीडियो जो है वो बिल्कुल पसंद आएगी। तो इस तरीके से ये रेसिपी जो है वो अपने घर वालों के साथ बनाकर उन्हें सरप्राइज़ कर सकते हैं, उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें से जो पाए की बाज़ औक़ात जो है वो स्मेल आती है जले हुए की, या दूसरी एक इनकी अलहदा सी स्मेल होती है, तो वो इसमें से आपको बिल्कुल नहीं आएगी और इसका जायका जो है वो भी काफ़ी टेस्टफुल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।